हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिस शेयर के बारे में दोस्तों काफ़ी दिनों से बात हो रही है और पिछले हफ्ते से अगर हम देखें तो ये शेयर ट्रेंड में आ गया है। अचानक से इसका नाम बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मैजेस्को की बात कर रहे हैं। ये हमारा मैजेस्को पे भले ही एक लेट वीडियो है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम अपनी पर्सनल सजेशन रखना चाहेंगे मैजेस्को शेयर से रिलेटेड, और हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप आज देख पा रहे होंगे तो मैजेस्को शेयर के हमें अभी की प्राइस दिख रही है जो कि 975 रुपीज़ के आसपास है। और दोस्तों, अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये शेयर काफ़ी चर्चित में रहा और अभी भी इसके ऊपर बहुत से इन्वेस्टर्स की नज़र है। लेकिन दोस्तों, इस शेयर से रिलेटेड हम आज आपको इस वीडियो में अपनी सजेशन देने वाले हैं, अपनी पर्सनल राय देने वाले हैं। और हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मैजेस्को में इन्वेस्ट करें या ना करें, और या तो हम आपको इस शेयर में रिकमेंड भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस शेयर से रिलेटेड जो भी बातें हैं जो हमें समझ में आई है वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पिछले 5 दिन का हम सबसे पहले इनका डेटा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो पिछले ही हफ्ते यानी 15 दिसंबर को मैजेस्को ने एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया, जिसमें अप टू 20,000% का डिविडेंड दिया जा रहा है। और उसके बाद से दोस्तों, अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे तो इस ग्राफ में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और दोस्तों, इस गिरावट का भी कारण है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस शेयर को बाय भी किया है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इसे सेल ऑफ भी किया है। दोस्तों, इसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है और उसे मैं आपको एक आर्टिकल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे तो ये मुझे मनी कंट्रोल के द्वारा ये आर्टिकल मिला है, जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा है। और आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए एंड तक, और फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए क्या आपको मैजेस्को शेयर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, मैजेस्को मेगा डिविडेंड अनाउंसमेंट, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात की गई है मैजेस्को के मेगा डिविडेंड अनाउंसमेंट की, और उसके बाद अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स क्या करें इससे रिलेटेड इस आर्टिकल में बात की गई है जो कि मैजेस्को शेयर से रिलेटेड है। और अगर आप ये पहले ही लाइन पढ़ पा रहे होंगे तो दिस अमाउंट इज़ एडेड टू योर इनकम एंड टैक्स एट योर स्लैब फॉर दोज इन द हायर ब्रैकेट, द रेट ऑफ टैक्स इज़ इन द रेंज ऑफ 30 to 40%। दोस्तों, अगर आप इस शेयर को खरीद के अच्छा खासा रिटर्न ले भी लेते हैं डिविडेंड के रूप में, तो आपके ऊपर 30 to 40% का टैक्स लगने वाला है, और ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। लेकिन चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज़ में एक्चुअली में क्या दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो मैजेस्को, अ लिस्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, अनाउंस्ड अ डिविडेंड पे आउट ऑफ वोपिंग ₹974 ऑन December 15। जो सबसे पहली खबर मैजेस्को से आई वो 15 दिसंबर को आई, जब इस कंपनी ने 974 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। और तब हम देखें तो इसकी प्राइस 15 दिसंबर के आसपास 989 के आसपास, यानी कि एक शेयर प्राइस के इतना ही इसने डिविडेंड अनाउंस किया। और इस डिविडेंड पे देखें तो एट अ शेयर प्राइस ऑफ अराउंड 970 द डिविडेंड पे आउट वाज नियरली 100%, सीम्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। किसी भी शेयर में दोस्तों अगर हम देखें तो उसका डिविडेंड आपको एक छोटा अमाउंट ही दिया जाता है, लेकिन इस कंपनी ने इसके शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऊपर से देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो आपके मन में फट से आया होगा कि आप इसका शेयर ले लें और आप भी इसके डिविडेंड में एनरोल कर सकते हैं, और आपको भी 974 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। दोस्तों, ये बात तो सही है कि आपको 974 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो वाई सच ह्यूज डिविडेंड पे आउट, कंपनियाँ इतनी बड़ी डिविडेंड क्यों देती हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो डिविडेंड पेड बाय मैजेस्को इन रिसेंट ईयर्स हाउ एवर
होवर्ड इन द रेंज ऑफ ₹1 to 2 पर शेयर। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो मैजिस्को ने मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर पे वो ₹1 से ₹2 दिया है। और इसके बाद अगर हम ये मेगा अनाउंसमेंट देखें जिसमें मेगा डिविडेंड पर शेयर के ऊपर 100% शेयर का ही डिविडेंड अगर हम देखें तो ₹974 का जो डिविडेंड है ये एक अट्रैक्टिव शेयर तो लगता ही है इसके बाद। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हाउएवर द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस, कंपनी अपना बिजनेस सेल करने वाली है, यानी कि इसके बाद अगर हम देखें तो इसके शेयर की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। और यही यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, द सेल प्रोसीड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंस एंड कैपिटल गेन टैक्स लेड टू कैश एक्यूमुलेशन ऑफ ₹128 पर शेयर इन इट्स बुक्स। अगर हम देखें तो कंपनी के सेल ऑफ के बाद पर शेयर की जो प्राइस थी वो ₹1028 पर शेयर पड़ रही है। और इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने शेयर बायबैक भी किए थे वो 845 पर शेयर के हिसाब से। लेकिन मैजिस्को डिसाइडेड टू पे अ स्पेशल डिविडेंड फॉर 974 per share on December 15, 2020. The company has announced that the record date for the dividend payout will be made on 25th December and the ex-date would be December 23, 2020. दोस्तों इसका क्लियरली मेंशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है दिसंबर 25 को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और इसके पहले अगर हम देखें तो जिसने भी 23 दिसंबर से पहले इस शेयर में एनरोल किया होगा उसे ये डिविडेंड मिलेगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ में आती है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंपनी अपने पहले के डिविडेंड में 1 to 2 रुपीस मैक्सिमम पर शेयर पे डिविडेंड देती थी। और अभी देखें तो सीधा इतना ग्रोथ 20,000% का डिविडेंड एक नॉर्मल बात तो दोस्तों होती नहीं, ये आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। As per the information shared in the notice to the stock exchange, the company has specified that there will be a cash balance of 103 crore and some real estate after completing the distribution of special dividend. The company plans to sell the real estate and distribute the cash to shareholder. The company may go for delisting after that. The company sold its business, and since the monetization of real estate may take some time, there is no clarity on the quantum and the timeless of cash distribution. There is no strong fundamental reason why an investor should stay invested in the company or buy the share. दोस्तों इतने बड़े पैराग्राफ का क्लियरली मीन किया गया है। अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो यहाँ इनके पास कैश आया है इसके बाद इनके पास 103 करोड़ रुपीस का कैश बचेगा और उसके बाद कुछ इनका जो रियल स्टेट का बिज़नेस है वो भी बचा रहेगा जिसको भी ये सेल ऑफ करने वाले हैं। और उसके बाद ये अपने प्रमोटर्स में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीज़न नहीं दिया गया है कि इन्वेस्टर्स इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है डिविडेंड स्ट्राइपिंग की। डिविडेंड स्ट्राइपिंग एक ऐसा केस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है और इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज भी बने हुए हैं। और इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर हम देखें तो काफ़ी लोग इस डिविडेंड स्ट्राइपिंग में फंस भी जाते हैं। इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सीधा सर्च कर सकते हैं डिविडेंड स्ट्राइपिंग और आपको एक आसान लैंग्वेज में कोई भी इसे आराम से समझा देगा। मैं आपको यहाँ पे ऊपर का समझा सकता हूँ। अगर आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी कंपनियां कभी कभी डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं और उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को एक लालच हो जाता है कि वो पहले इसमें इन्वेस्ट करें और वो भी इस डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो इन इन्वेस्टर्स के ऊपर एक हाई रेटेड टैक्स भी लगाया जाता है और इसी रेंज में अगर हम देखें तो 30 to 40% के आसपास का टैक्स लगाया जाता है। और यही टैक्स इस डिविडेंड पे भी लगने वाला है जो कि मैजिस्को पे लगेगा 30 to 40% के टैक्स के आसपास। और अगर आपने ये शेयर 3 मंथ्स पहले लिया है तो भी आप इसमें सेल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस डिविडेंड की न्यूज़ के बाद इस शेयर को लिया है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो इग्नोर द डिविडेंड सेल द शेयर, ये सीधी सिंपल सी राय दी गई है इस डिविडेंड को इग्नोर कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ
तो सबसे पहली बात तो अगर आप इस शेयर को अभी बाय करेंगे तो आपके पास लगभग 975 रुपीज़ के आसपास का अमाउंट होना चाहिए पर शेयर के ऊपर। आप 975 रुपीज़ के आसपास पर शेयर इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद अगर हम देखें तो 25 दिसंबर के आसपास आपको 970 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ ऊपर की बात है। 970 रुपीज़ के ऊपर आपको 30 to 40% का टैक्स लगेगा और वो टैक्स कटने के बाद अगर हम देखें तो आपको कुछ 670 रुपीज़ के आसपास का मनी मिलता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों सबसे पहली बात तो डिविडेंड देने बाद इस कंपनी का जो ये 975 रुपीज़ का शेयर है ये डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में आ सकता है, यानी कि 50 रुपीज़ इसका मैक्सिमम रखा गया है कि डिविडेंड मिलते ही आप शेयर सेल करने वाले हैं। और अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो आपको पता है वो शेयर मार्केट में सभी को पता है, ऐसा आप मान के चलिए। तो उस दिन सभी लोग इस शेयर को सेल करने की कोशिश करेंगे और तभी हम देखें तो इस शेयर की प्राइस लगभग सेकंड डिजिट में आ सकती है, 2 डिजिट में। और इसका मैक्सिमम रुपीस अगर मैं आपको बताऊं तो 50 रुपीज़ हो सकता है। और 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आप सेल भी कर देंगे तो 670 प्लस 50 आपको 720 रुपीज़ ही मिलेगा और आपने 975 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपको उसमें 230 रुपीज़ के आसपास का लॉस देखने को मिलेगा। और ये ऊपर की बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कैलकुलेशन करके समझना होगा। और इसी के बाद हम देखें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें इसका रियल मैटर पता है वो इसे सेल ऑफ कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डिविडेंड के नाम पे इस शेयर को लेने की कोशिश की है और उसी से रिलेटेड उन्हें भी पता है कि वो 25 दिसंबर के आसपास उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आधी बात है, आपको इस न्यूज़ को पूरी तरीके से समझना चाहिए। और यही दोस्तों हमारा सजेशन है आपके लिए भी कि आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो बिल्कुल ना कीजिए, आप इस डिविडेंड को इग्नोर कीजिए। और अगर आपने इस शेयर को ले भी लिया है तो आप यहाँ से सेल ऑफ करके अच्छे खासे इसमें निकल भी सकते हैं। अभी आपको थोड़ा लॉस होगा लेकिन बाद में अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा खासा मोटा लॉस होगा और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी दोस्तों। यही हमारी राय थी दोस्तों मैजिस्को से रिलेटेड। और मैजिस्को शेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इसे हमसे भी अच्छा बहुत से लोगों ने समझाया है और आप वो भी वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही हमारी ये पर्सनल राय थी आज के इस शेयर के लिए, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग शेयर बना हुआ था और इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे सजेशन को अच्छे से गौर करेंगे और आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर आपको इसके ऊपर अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आपका मनी आपकी मर्जी और आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। बाकी आपको मैजिस्को से रिलेटेड अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।